अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ होममेड चॉकलेट केक मिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी एक चॉकलेट केक मिक्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल में हमें लेना है 254 ग्राम्स मैदा। इसे अगर मैं कप्स में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ये 1.25 कप बन रहा है। मैंने 1 कप, हाफ कप और 1/4 कप का यूज़ किया है और मैंने मैदा इसमें शामिल कर दिया है। अब साथ ही इसमें हमें पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। रेगुलर शुगर को आप घर में पीस लीजिए। वेट में ये 394 ग्राम्स होगी और अगर आप कप्स में मेजर करेंगे तो ये भी 1.25 कप है। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1/3 कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, एवरीडे मत लीजिएगा, वो टी वाइटनर है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हाफ कप कोको पाउडर। मैं मलेशियन ब्रांड यूज़ करती हूँ। आप जितना अच्छा कोको पाउडर यूज़ करेंगे आपके केक का फ्लेवर उतना ही अच्छा बनता है। इसके बाद इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा या खाने का सोडा ऐड किया है। और सबसे लास्ट में हमें इसमें ऐड करना है 1 खाने का चम्मच वनीला पाउडर, जो बहुत इजीली अब बेकिंग स्टोर्स पर अवेलेबल है। आज मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैं इसमें एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप इसमें चॉकलेट या वनीला एसेंस ऐड कर दीजिए 1 से 1.5 चाय का चम्मच। और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का फूड प्रोसेसर मौजूद है तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को उसके अंदर ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से उसमें इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आप लिक्विड फॉर्म में एसेंस भी ऐड कर रहे हैं तो वो फूड प्रोसेसर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अगर आप भी मेरी तरह विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स कर रहे हैं तो प्लीज़ बोल थोड़े बड़े साइज़ का लीजिएगा ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर आप एयरटाइट जार या जिपलॉक बैग में फिल कर रख सकते हैं। इस क्वांटिटी में 2 केक प्रिपेयर होंगे। आप चाहें तो पूरा कंटेंट आप एक साथ एक ही बैग में शिफ्ट कर दीजिए या फिर आप सेपरेट बैग्स प्रिपेयर कर लीजिए। 2 कप केक मिक्स आपके एक केक के लिए ज़रूरत होगी। इसकी एक्सपायरी डिपेंड करती है आपके इंग्रेडिएंट्स की एक्सपायरी के ऊपर। आप मैदा वगैरह फ़्रेश यूज़ कीजिएगा क्योंकि डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस के ऊपर भी या मौसम के ऊपर कि गर्मी में मैदे वगैरह में थोड़ा जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं और शेल्फ़ लाइफ इनकी थोड़ी कम होती है। फ्रिज में रखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा वक्त ये रह जाते हैं। या फिर आप मिल्क पाउडर और बेकिंग पाउडर वगैरह पर जो उनकी एक्सपायरी मेंशन है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब इस केक मिक्स के साथ केक प्रिपेयर करना बता रही हूँ और इसे मैं स्टोव ओवन में बेक करूँगी क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्टोव ओवन में आप कोई केक बेक कर दिखाएं। मैंने स्टोव ओवन में आज ओवन थर्मामीटर का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने इसे प्री हीट करने के लिए रख दिया है और अंदर थर्मामीटर रखा है ताकि मुझे टेम्परेचर का आइडिया हो जाए। इस हिसाब से आप इसकी फ्लेम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। केक बनाने के लिए एक बोल में मैंने 2 अंडे लिए हैं और इसे बस 1 से 1.5 मिनट के लिए आप हैंड विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1/4 कप रूम टेम्परेचर वाला दूध। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए 4 खाने के चम्मच तेल। कोई भी घर का रेगुलर कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप हैंड विस्क की हेल्प से या फोक की हेल्प से मिक्स कर लीजिए। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 कप चॉकलेट केक मिक्स जो हमने अभी प्रिपेयर किया था और इसे भी अच्छी तरह से हैंड विस्क की हेल्प से आप मिक्स कर लीजिए। स्टार्टिंग में अगर आपको ये लगे कि थोड़ा सा थिक हो रहा है मिक्स करने में तो घबराइएगा मत और इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करते रहें। इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। केक बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आप अपनी पसंद की किसी भी शेप के केक पैन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। केक पैन को पहले ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा। इसके बाद प्रिपेयर्ड केक बैटर को इसमें ट्रांसफ़र करें। अगर आप इसे रेगुलर ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री के ऊपर 35 से 40 मिनट के अंदर ये बेक हो जाएगा। मैं इसे आज स्टोव ओवन में बेक कर रही हूँ और मैंने इसके अंदर ओवन थर्मामीटर रख दिया था और इसे प्री हीट होने के लिए। तो ये 200 डिग्री बता रहा है जो कि ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसका डोर ओपन कर दिया था और फ्लेम को अब थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि ये 180 डिग्री पर ट्रांसफ़र हो जाए। अगर आपके पास ओवन थर्मामीटर नहीं है तो आप मीडियम फ्लेम के ऊपर कुछ देर के लिए ओवन को पहले प्री हीट कर दीजिए और इसके बाद आप इसकी फ्लेम को थोड़ा कम करें और इसमें केक को आप बेक कर लीजिए। तकरीबन 35 से 40 मिनट में आपका केक बेक हो जाएगा।
केक को ओवन से निकालने के बाद फ़ौरन डीमोल्ड मत किया करें, थोड़ी देर के लिए इसे कूल होने के लिए छोड़ दीजिए और इसके बाद आप इसे केक पैन से निकालें। बहुत ही सॉफ्ट केक प्रिपेयर हुआ है। आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं, उसे दूध के साथ या शुगर सिरप के साथ सोक करें। टेट्रा पैक की क्रीम्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं उससे आप इसे कवर कर दीजिए। अगर चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा गनाश या कोई चॉकलेट सिरप ऊपर पो कर दें और इसे सर्व करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।